अयोध्या के राम मंदिर में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए ध्वज आरोहण ने जहां देश भर में उत्साह और गर्व का माहौल बनाया, वहीं पाकिस्तान को हमेशा की तरह इससे भी तकलीफ हो गई। भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव के पुराने और खोखले आरोप दोहराते हुए पाकिस्तान ने बयानबाजी शुरू की, तो भारत ने भी इस बार बिना किसी लाग लपेट के सख्त और सीधी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के राम मंदिर वाले बयान पर अब हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की टिप्पणियों को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि पड़ोसी देश के पाखंड की परत दर परत खोलते हुए साफ कहा कि जिस देश का अपना रिकॉर्ड कट्टरता, दमन और अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार से दागदार हो, उसे भारत पर उंगली उठाने का कोई नैतिक हक नहीं है। भारत ने दो टुक यही कहा कि पाखंडी उपदेश देने से पहले पाकिस्तान अपने भीतर झांककर अपनी हरकतों को सुधारे। भारत की प्रतिक्रिया न सिर्फ पाकिस्तान की आदत बन चुकी बयानबाजी को जवाब देना थी, बल्कि यह संदेश भी था कि नए भारत का धैर्य पुराने पड़ोसी की पुरानी हरकतों पर अब उतना सहज नहीं है। हमने रिपोर्ट किए गए बयानों को देखा है और उन्हें उसी अवमानना साथ खारिज करते हैं जिसके वो हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और व्यवस्थित बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरे को लेक्चर देना यानी उपदेश देना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खोखले उपदेश देने के बजाय या पाखंडी उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ कि वो अपने अंदर झांके और अपनी जो उनके मानवाधिकार का जो रिकॉर्ड है, खराब रिकॉर्ड है, उस पर ध्यान दें। उधर चीन ने भी इस बार फिर अपनी आदत के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश पर चाल चली। भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक पेमा वांगजोम को केवल इसलिए शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे तक रोका गया क्योंकि उनके पासपोर्ट पर जन्म स्थान के रूप में अरुणाचल प्रदेश लिखा था। दुनिया भर में यात्रा करने वाले लोगों के लिए इस तरह का बर्ताव न केवल अमानवीय था, बल्कि चीन की उस पुरानी जिद का हिस्सा है जिसमें वह दुनिया को अपनी बात मनाने के लिए दबाव में रखने की कोशिश करता है। भारत ने इस मामले पर बेहद स्पष्ट रुख अपनाया। रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और चीन इंकार से कोई तथ्य नहीं बदल सकता। इस घटना के तुरंत बाद भारत ने बीजिंग और दिल्ली दोनों जगह चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया, ये दिखाते हुए कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। We had issued a statement. Essentially, I was translating the statement that we had made earlier. Yesterday, we made a statement. You would have seen that regarding the arbitrary detention of an Indian citizen from Arunachal Pradesh, who was holding a valid passport and was transiting through Shanghai International Airport on an onward travel to Japan. We want to say that Arunachal Pradesh is an integral and inalienable part of India, and this is a fact which is self-evident. No amount of denial by the Chinese side is going to change this indisputable reality. At the same time, I said that we did take up this matter. We did do a strong démarche with the Chinese side, both in Beijing and in Delhi, when the incident took place. इस बीच बांग्लादेश की राजनीति में आए उथल पुथल का असर भारत तक पहुंचा जब बांग्लादेश सरकार ने अपनी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत से अनुरोध किया। ये मामला संवेदनशील होना स्वाभाविक है क्योंकि शेख हसीना ने लंबे समय तक भारत बांग्लादेश रिश्तों को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई है। भारत ने इस अनुरोध की पुष्टि करते हुए कहा कि वह पूरे मामले की कानूनी और राजनीतिक दृष्टिकोण से जांच कर रहा है और बांग्लादेश के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।
ये संकेत भी साफ है कि भारत किसी भी कदम को जल्दबाजी में नहीं उठाएगा और हर हितधारक से बातचीत के बाद ही आगे की राह तय करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात मजबूत होकर उभरती है कि भारत अब ना तो सीमाओं के पार से आने वाले पाखंडी उपदेशों को सहन करने को तैयार है और ना ही किसी भी शक्ति द्वारा अपने नागरिकों के सम्मान को ठेस पहुंचाने को। चाहे बात पाकिस्तान की हो, चीन की हो या पड़ोसी देशों के जटिल राजनीतिक मामलों की, भारत का रुख अब स्पष्ट, आत्मविश्वासी और अडिग है। देश की संप्रभुता, नागरिकों की गरिमा और राष्ट्रीय गौरव पर आए किसी भी सवाल का जवाब भारत उसी ही दृढ़ता के साथ दे रहा है जिसका संदेश अयोध्या से उठते ध्वज की तरह पूरे विश्व तक जा रहा है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।